एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया। जाकर बैठा ही था, वार्तालाप शुरू हुई। वार्तालाप भगवान की बात शुरू हुई। भगवान की बात पर नाई ने कहना शुरू किया कि भगवान नहीं होते, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों भगवान के नाम पर भड़क रहे हो, क्रोधित हो रहे हो? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नाई ने कहा, सच ही तो कह रहा हूँ, भगवान नहीं होते, इसमें गलत क्या है? भगवान होते तो इतनी भुखमरी क्यों? भगवान होते तो लोग इतने संकट में क्यों? भगवान होते तो भिखारी क्यों होते सड़कों पर? भगवान होते तो लोग इतने दुखी क्यों होते? भगवान नहीं है तभी तो ये सब हो रहा है। चारों तरफ परेशानी, लोग भूखे मर रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। यदि भगवान होते तो दुख नहीं होता। भगवान नहीं है इसीलिए दुख है। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति जो बाल कटवा रहा था वो चुप हो गया, कुछ जवाब नहीं दे, एकदम शांत हो गया। प्रश्न कई बार कई लोग करते हैं। जो भक्त होते हैं उनसे कहते हैं, तेरे ईश्वर हैं तो तुझे दुख कैसे? वो व्यक्ति जब बाल काट गए तो पैसे दिए और दुकान से बाहर निकला, और बाहर निकलकर 10 से 15 कदम ही गया होगा। इसने देखा एक व्यक्ति बड़े बुरे हाल में है, दाढ़ी बड़ी हुई, लंबे लंबे बाल हैं। एकदम अत्यंत स्थिति, गौर से देखा। उसको देखने के बाद वापस सैलून में गया और जाकर उस नाई से कहा, ए सुनो, नाई भी नहीं होते। उस नाई ने कहा, ये क्या कह रहे हो? सच ही तो कह रहा हूँ, नाई नहीं होते। नाई ने कहा, मैं तो यहीं हूँ, मेरा सैलून है, सब जानते हैं, मैं यहाँ पर हूँ, तुम कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा, बाहर देखो, उस व्यक्ति की दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं। यदि नाई होते तो अव्यवस्थित नहीं होता वह व्यक्ति। उसकी दाढ़ी, उसके बाल बिल्कुल ठीक ठाक कटे हुए होते, सुंदर दिख रहा होता। नाई नहीं होते, नाई नहीं होते, नाई नहीं है। नाई ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे भी तो बाल काटे हैं, क्योंकि तुम मेरे पास आए हो इसलिए मैं तुम्हारे बाल काटे हैं। यदि वो व्यक्ति मेरे पास आता तो मैं उसके भी बाल काट देता, उसकी भी दाढ़ी बनाता, लेकिन जब वो तक वो मेरे पास नहीं आएगा, सैलून में नहीं आएगा, आकर मुझसे कहेगा, नहीं मेरे बाल बना दो, तो मेरी दाढ़ी बना दो, मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे करूँगा? तो ये व्यक्ति मुस्कुराया। इस व्यक्ति ने कहा, यही तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, जब तक तुम भगवान के पास जाओगे नहीं, उस पर विश्वास नहीं रखोगे, अपनी बातें उससे नहीं कहोगे, उससे बातें नहीं करोगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखोगे, कि नहीं मानोगे कि वो है, तब तक कैसे तुम्हारे दुख दूर होंगे? यदि अपने दुख दूर करना चाहते हो तो उसकी शरण में जाओ, उसे जाकर कहो, प्रभु मेरी ये तकलीफ़ है, मेरा ये दुख है, इसे दूर करो। जब उसकी शरण में जाओगे, उससे बातें करोगे, उससे प्रेम करोगे, अपना भाव उसके सामने प्रकट करोगे, तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार इस व्यक्ति को ये विश्वास करना पड़ेगा कि नाई होते हैं और वो तुम्हारे पास आएगा, तभी तुम उसके बाल काटोगे। उसी प्रकार तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान होते हैं, और जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, जो भी अपने भाव उसके सामने प्रकट करता है, जो भी अपने बातें उससे करता है, उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं होती। ईश्वर को जब भी देखा होगा, मुस्कुराते देखा होगा, वो अपनी मुस्कुराहट हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेंगी, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप भी अपना दुख दूर करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ें दूर करना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए। जो विश्वास करता है उसे ईश्वर की अनुभूति होती है, वो दिखाई देते हैं, पता चलता है मेरे ठाकुर हैं और वो मेरी हर बात सुन रहे हैं। जिसका विश्वास नहीं होता उसे जानता नहीं, मैं उसे मानता ही नहीं। कैसे पता होगा सब दुखों का निवारण कैसे होता है? उसे कैसे पता होगा कि चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? यदि आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे तो विश्वास कीजिए।